हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 विषय गणित नवनीत असाइनमेंट 2025 फर्स्ट एग्जाम का चैप्टर नंबर 7 विभाग नंबर सी के प्रश्न के हल आपको बताने जा रहे हैं। पहला नंबर प्रश्न क्या है कि बिंदु -2, -1 और 7, 8 को जोड़ती रेखाखंड का 3 भाग करने वाले बिंदु का याम ज्ञात करो। कितना भाग करने वाले? 3। तो आपको एक रेखाखंड बनाना है ए और बी। ए तुम्हारा है -2, -1 और बी तुम्हारा कितना है 7, 8। अब इसमें बोलता है जोड़ती रेखाखंड का 3 भाग। अब इसका 3 भाग करना है तो 2 बिंदु दे दो पी और क्यू, जिससे देखो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। 3 भाग हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, नाम दे दिया पी और क्यू। अब आपको याम, बिंदु का याम ज्ञात करना। याम को क्या बोलते हैं? निर्देशांक बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी रेखाखंड को 3 भाग में बांटने वाले बिंदु पी और क्यू है। ए बी रेखाखंड को 3 भाग में बांटने वाले बिंदु कौन है? पी और क्यू। अब पहले तो आपके सवाल में दिया है -2, -1, 7 और 8। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। मान लोगे कि नहीं मान लोगे? अब इसमें एक बार गुणोत्तर का अनुपात 1:2 रखेंगे। ठीक है, और एक बार गुणोत्तर का अनुपात एक बार गुणोत्तर का अनुपात 2:1 रखेंगे बिंदु क्यू के लिए। ठीक है, बिंदु क्यू के लिए गुणोत्तर का अनुपात 2:1 और बिंदु पी के लिए गुणोत्तर का अनुपात 1:2। सबसे पहले देखो, आपको इतना समझ में आ गया। पहले गुणोत्तर का अनुपात 1:2 रखेंगे, इसको m मान लेंगे, इसको n, बिंदु पी के लिए। ठीक है, अब ध्यान से समझना, पी का निर्देशांक। सबसे पहले हम बिंदु पी के लिए किसका निर्देशांक याद करेंगे? पी का निर्देशांक। तो निर्देशांक का सूत्र याद कर लो, m x2 प्लस n x1 बटे में m प्लस n। फिर m x2 की जगह पे y2 प्लस n x1 की जगह y1 बटे में m प्लस n। कुछ करना नहीं है, आपको बस कीमत रखना है। m तुम्हारा कितना है? 1 और x2 कितना है? 7 प्लस n कितना है तुम्हारा? 2 और x1 कितना है? -2 बटे में m प्लस n यानी 1 प्लस 2। ठीक उसी प्रकार से m यानी 1, ठीक है, और y2 तुम्हारा कितना है? 8। ठीक है, प्लस n तुम्हारा 2 और y1 कितना है? -1 और m प्लस n यानी 1 प्लस 2। ठीक है, अब 1 का गुणा 7 में करेंगे, 7 प्लस 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 तो -4। दिमाग लगाओ, ये माइनस है और इधर प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 2 दूनी 4, ठीक है, बटे में 1 2 3, 1 8 8, ये फिर प्लस माइनस माइनस, 2 1 कम 2 बटे में 3। 7 में से 4 गया 3 बटे 3, 8 में से 2 गया 6 बटे 3। 3 3 को काटेंगे तो 1 और 6 भागे 3 करेंगे 2, तो 1 और 2। ठीक है, यानी पी का निर्देशांक कितना निकल गया? 1 2। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, अब क्या करना है? गुणोत्तर अनुपात 2:1 मानना है। पहले 1 2 माना, फिर 2:1 मानेंगे। ठीक है, 2:1 मानेंगे तो बिंदु क्यू। ठीक है, बिंदु क्यू के लिए फिर क्यू का निर्देशांक वही m x2 प्लस n x1, फिर m प्लस n, फिर m y2 n y1 m प्लस n। राइट, अब देखो इसमें आपको करना क्या है, ये m हो गया, ये n हो गया, और आपका a और b कितना दिया है? a दिया है -2 -1, ओके, और b कितना दिया है? 7 8। a -2 -1 और b कितना दिया है? 7 8। ठीक है, चलो भाई, सबसे पहले m यानी 2 और x2 यानी ये x1 है, x2 है, तो 7 प्लस n यानी 1, फिर x1 तुम्हारा कितना होगा? -2, फिर 2 1, m प्लस n यानी 2 प्लस 1, फिर m यानी 2 और y2 तुम्हारा 8 हो जाएगा, प्लस n यानी 1 और y1 यानी ये y1 हो जाएगा कितना? -1 बटे में 2 प्लस 1। यानी समझो इसको, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2। सिर्फ कीमत रखना है। फिर 2 7 14 प्लस माइनस माइनस 1 2 के 2 बटे में 2 1 3, 2 8 16 प्लस माइनस माइनस 1 गुणे 1 बटे में 3। 14 में से 2 गया 12 बटे में 3, 16 में से 1 गया 15 बटे में 3, 12 बटे 3 यानी 4 और 15 बटे 3 यानी 5 विद्यार्थी मित्रों। ठीक है, इस तरह से तुम्हारा जो P है वो 1 2 आया था और जो तुम्हारा Q है वो 4 5 आएगा। यानी P का निर्देशांक 1 2 और Q का निर्देशांक 4 5। विद्यार्थी मित्रों, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट भी पाड़ सकते हो। राइट, सबसे पहले ये इसका स्क्रीनशॉट पाड़ लो, जो P का निर्देशांक याद करना है। राइट, अब ये Q का निर्देशांक का, ठीक है,
तो क्वेश्चन 1 हमारा क्या हो गया विद्यार्थी मित्रों, कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बिंदु -2 7 और बिंदु 4 5 को जोड़ती रेखाखंड y अक्ष में कौन से अनुपात में विभाजन करेगी, विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करो। सबसे पहले a तुम्हारा -2 1 दिया है, b तुम्हारा y 4 और 5 दिया, ये x1 x2 y1 y2। अनुपात ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है, कौन से अनुपात में विभाजन करेगी, अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात यानी m अनुपात n। याद रखना y अक्ष पूछा है, कौन सा अक्ष पूछा है, y अक्ष। y अक्ष पूछे तो यहाँ y लिख देने का और x के प्लेस पे क्या लिख देने का, 0, ठीक है। और x अगर पूछता तो x के प्लेस पे x और y के प्लेस पे 0। अब इसमें भी सबसे पहले हम p का निर्देशांक निकालेंगे। सूत्र मैंने अभी आपको बताया था, बोलो m x2 प्लस n x1 बटे में m प्लस n, फिर m y2 प्लस n y1 बटे में m प्लस n। सबसे पहले p का निर्देशांक निकालना है। तो p का निर्देशांक कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो p का निर्देशांक कैसे निकलेगा। सबसे पहले p का निर्देशांक 0y, ये y अक्ष है, ये 0y ले लेना, ठीक है। p के निर्देशांक के लिए क्या ले लेना, 0y, y अक्ष के लिए, ठीक है। फिर m x2 कितना है तुम्हारा 4 प्लस n x1 कितना है -2, फिर m प्लस n सेम टू सेम, ठीक है। फिर m और y2 कितना है तुम्हारा 5 प्लस n y1 कितना है 1 बटे में m प्लस n। अब करना क्या है, पहले देखो ये जो है ना इसके लिए 0 ले लो और इसके लिए y ले लो। तो पहले इसका m का गुणा 4m में करो, m का गुणा 4 में करो 4m प्लस माइनस माइनस 2 का गुणा n में करो 2n बटे में m प्लस n। अब इसके बराबर में क्या है 0, ध्यान समझो, ये जो है ना यहाँ पे 0 ले लो, इसके लिए क्या ले लो y ले लो, तो बराबर में क्या मान लो 0 मान लो, ठीक है। ठीक उसी तरह से इसको देखो 5m प्लस 1 का गुणा n में करो n बटे में m प्लस n और इसके बराबर में क्या मान लो y मान लो, ठीक है। अब सोल्व करो, ध्यान दो, देखो पहले 4m माइनस 2n और ये m प्लस n का गुणा 0 में हो जाएगा तो 0 आएगा, फिर 4m बराबर ये 0 माइनस 2n इधर आएगा तो प्लस 2n, तो m बटे n, तो m के साथ में क्या है 4, तो 4 नीचे 2 ऊपर, फिर 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी m बटे n यानी 1:2, यानी m निकल गया तुम्हारा 1 और n निकल गया। अब इसमें देखो 5 m की जगह कितना ले लो 1 प्लस n की जगह कितना ले लो 2, देखो 5 m के जगह पे 1 प्लस n की जगह पे 2 बटे में m प्लस n यानी 1 प्लस 2, ठीक है, राइट। अब क्या करना है, इसके बराबर में क्या है y है, ठीक है। अब 5 1 5 प्लस 2 बटे में 2 बराबर 7 बटे 2, यानी 7 बटे 2 बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा y, यानी y बराबर तुम्हारा विद्यार्थी मित्रों 7 बटे 2। तो विभाजन करने वाले बिंदु का अनुपात 1:2 होगा, क्या होगा 1:2, और इसका निर्देशांक 7 बटे 2, क्योंकि आपको अच्छे से मालूम है y अक्ष पे क्या था 0 और y था, चेक कर लो y अक्ष पे क्या था 0 और y, तो 0 तो ऐसे लिख देंगे और y तुम्हारा कितना है 7 बटे 2, यानी विभाजन करने वाले बिंदु का अनुपात 1:2 आया और निर्देशांक 7 बटे 2, यानी y अक्ष का 0 7 बटे 2। आई होप विद्यार्थी मित्रों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, आप स्क्रीनशॉट इसका पाड़ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का स्क्रीनशॉट आप पाड़ सकते हो, ओके। क्वेश्चन 3, समबाहु चतुर्भुज के क्रमिक शीर्ष बिंदु 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1 हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब एक समबाहु चतुर्भुज बनाओ, ए बी सी डी, ए कितना है 3 0, बी कितना है 4 5, सी कितना है -1 4 और डी कितना है -2 -1, ठीक है। इसके दो विकर्ण बना दो, ये ए सी और ये बी डी। अब समबाहु चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणे 2 विकर्णों का गुणाकार। बोलो समबाहु चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे 2 विकर्णों का गुणाकार। तो 1/2 गुणे 2 विकर्ण में पहला विकर्ण AC है गुणे दूसरा विकर्ण BD है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले AC का राइट अंतर ज्ञात कर लेंगे। तो AC के अंतर ज्ञात करने का सूत्र क्या है, देखो आपको AC चाहिए BD चाहिए, तो सबसे पहले AC ज्ञात कर लो। तो कर्ण के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब आपको डिसाइड करना है, राइट, ध्यान से समझो। AC है तो A तुम्हारा कितना है 3 0,
और सी तुम्हारा कितना है -1 4। आपको अच्छे से मालूम है ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। समझ में आ रहा है? अच्छे से आ रहा है? देखो x1 तुम्हारा कितना है 3 प्लस x2 -1। ध्यान से समझना, x1 तुम्हारा कितना है 3, फिर यहाँ पहले से माइनस है, और x2 पहले से -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, +1 का होल स्क्वायर, प्लस y1 0, राइट। y1 कितना है तुम्हारा 0 और y2 कितना है -4। तो दिमाग लगाओ, 0 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा -4 आएगा, -4 आएगा, तो -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखो लिख दिया हूँ, यहाँ देखो ध्यान से, पहले यहाँ एक स्टेप काट दिया आपका, ध्यान से देखो। पहले x1 यानी 3 माइनस x2 यानी -1 का होल वर्ग, प्लस y1 यानी 0 माइनस y2 यानी 4 का होल वर्ग, फिर माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 1 का होल वर्ग प्लस 0 में से 4 गया -4 का होल वर्ग, 3 + 1 4 का होल वर्ग प्लस -4 का होल वर्ग, 4 का होल वर्ग 16, -4 का भी होल वर्ग प्लस होना 16, राइट। अब 16 16 कितना हो जाएगा 32। अब 32 को 16 गुणे 32 लिख सकते हैं ना। अब ये 16 को बाहर निकाल देंगे तो 4 चौके 16 होता है ना, 4 का वर्ग होता है ना, तो 16 के लिए 4 बाहर निकल जाएगा, क्या बचा करनी में 2। आप इसको समझ जाओ ऐसा, जैसे 16 क्यों बाहर निकला, ऐसे 4 गुणे 4 यानी 4 2 बार तो 4 का स्क्वायर, इससे कट गया ना करनी, तो 4 बचा, इसलिए 4 ये बाहर निकला, 4 करनी में 2। AC बराबर तुम्हारा कितना आ गया 4 करनी में 2। ठीक उसी प्रकार हम BD निकालेंगे। क्या निकालेंगे BD, उसके लिए पहले B और D के बिंदु लिख लेते हैं। ठीक है, B और D के बिंदु लिख लेते हैं। B का कितना है 4 5 और D का -2 -1, 4 5 -2 -1। अब आपको अच्छे से मालूम है ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। डन, समझ आ रहा है? चलो सूत्र लिख देंगे, सूत्र तो आपको पता ही है। चलो x1 यानी 4, अब सूत्र में माइनस है, माइनस x2 यानी -2 का होल स्क्वायर, प्लस y1 यहाँ y1, ठीक है, y1 कितना है हमारा 5, माइनस यहाँ पे माइनस है, सूत्र में माइनस, फिर y2 यानी -1 का होल स्क्वायर, फिर देखो 4 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, प्लस 5 माइनस माइनस प्लस फिर 1 का होल स्क्वायर, 4 + 2 6 का होल स्क्वायर, प्लस 5 + 1 6 का होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर 36, फिर 36 कितना हो जाएगा 72। अब आपको इसको ऐसे लिख सकते हो ना 36 गुणे 2 यानी 72। अब 36 को बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा 6, और क्या बच जाएगा करनी 2, 6 करनी 2 यानी BD बराबर कितना आया 6 करनी 2। अब तुम्हारा सूत्र क्या है 1/2 AC गुणे BD, तो 1/2 AC कितना आया 4 करनी 2 और BD कितना आया 6 करनी 2, फिर 1/2, फिर देखो 4 गुणे 6 यानी 4 छंग 24, और करनी 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और इससे ये करनी क्या हो जाएगा कट जाएगा, फिर 1/2 24 गुणे में क्या बचेगा 2, फिर 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो 1 गुणे 24 बचा, तो 24 यानी क्षेत्रफल कितना आएगा 24 इकाई। विद्यार्थी मित्रों इस तरह से आपका आंसर 24 इकाई आएगा, राइट। आप स्क्रीनशॉट इसका पाड़ सकते हो अच्छे से, राइट। एकदम आसान भाषा में मैंने आपको समझाया है, और ये दूसरा वाला, ठीक है, उसी में। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 4 पर, जहां P 9A - 2 और -B है, और A 3A + 1 - 3 है, और B 8A 5 है, राइट, को जोड़ती रेखाखंड को 3:1 में विभाजन करती है। तो A और B क्या करो ज्ञात करो। सबसे पहले A B, राइट, और एक बिंदु और है P, तो यहाँ पर P दे दो, ठीक है। अनुपात 3:1 है तो MN मान लो, ठीक है। अब A कितना है तुम्हारा 3A + 1 - 3, B कितना है 8 है और 5, P कितना है 9A - 2 और -B, ठीक है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे P का निर्देशांक निकालेंगे। A और B तो दिया ही है, P का निर्देशांक निकालो। अभी बताया सूत्र मैंने M2 M + x2 + n x1 M + n, फिर M y2 + n y1 M + n, ठीक है। अब P का निर्देशांक दिया है तुम्हारा ये 9A - 2 - B, 9A - 2 - B बराबर
एम तुम्हारा कितना ले लेंगे 3, ठीक है। और फिर x2, अब आप समझो इसके अंदर डिसाइड कर लो, ये x1 ये y1, ठीक है, और फिर ये x2 और ये y2, राइट। और ये तो ये मैंने यहाँ लिख दिया ना। तो पहले देखो सूत्र में 3 और x2 कितना है तुम्हारा 8 है प्लस n तुम्हारा कितना है 1, और x1 कितना है 3a + 1 बटे में m + n यानी 3 + 1, ठीक है। अब देखो m तुम्हारा कितना है 3, y2 यानी 5 प्लस n तुम्हारा कितना है 1 और y1 यानी -3 बटे में m + 1 यानी 3 + 1। फिर देखो 3 का गुणा 8 में करो 24, तो 24a प्लस 3a + 1 का गुणा 1 में करो तो 3a + 1 आएगा, 3 1 कितना हो जाएगा 4। फिर इधर 3 × 5 = 15 माइनस, कैसे, क्योंकि ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 1 क्या है 3 बटे में 4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। अब क्या करना है ध्यान से समझो, ये जो है ना बेटा, इसके लिए क्या मान लेने का, पहला 9a - 2, और इसके लिए क्या मान लेने का -b, क्योंकि ये x के लिए है और ये y के लिए, तुम्हारा ये x के लिए है y के लिए, ठीक है। x के बराबर में x, y के बराबर में y। तो करना क्या है ध्यान दो, 24a + 3a + 1 बटे में 4 के बराबर में 9a - 2 मान लेने का, और 15 में से 3 गया तो -12 बटे में 4 इसके बराबर में -b मान लेने का। अब देखो ध्यान से, 24a और 3a जोड़ो 27a + 1 और 4 का गुणा 9 में करो 36a - 4 दूनी 8, 27a 36 से इधर लाओ -36 से बराबर यहाँ बचा -8 और +1 उधर गया -1। 27a में से 36 घटेगा तो -9a आएगा, और माइनस माइनस प्लस तो -9 आएगा। फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा विद्यार्थी मित्रों, प्लस हो जाएगा। a को कॉमन ले लो, इधर बचा 9 इधर बचा 9, यही तुम्हारा जो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 9 9 कट जाएगा विद्यार्थी मित्रों, कितना बचेगा a, 1। a बराबर तुम्हारा कितना आ गया 1। अब ये देखो -12 बटे 4 बराबर -b है ना, तो 4 का गुणा -20 होगा, तो -b 4 बराबर इधर क्या बचा -12, तो -b बराबर -12 और बटे में कितना है 4, तो 4 क्या 12 यानी b बराबर 3, बट b बराबर क्या 3 होगा +3 होगा। क्या होगा +3, क्यों, क्योंकि ये आपका जो -12 बटे 4 है, यानी आपका कैसा है कि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी b बराबर तुम्हारा विद्यार्थी मित्रों आएगा 3, यानी a बराबर 1 और b बराबर 3। आई होप विद्यार्थी मित्रों आपको अच्छे समझ आया होगा। इसी में a और b ज्ञात करना था, a और b ज्ञात करना था, दोनों मैंने ज्ञात करके आपको बता दिया। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट आप पाड़ सकते हैं इसका, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। a -2 और 2 b 2 8 को जोड़ती रेखाखंड को 4 समान भाग में विभाजन करते बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। 4 समान भाग, अभी 3 में था तो पी क्यू लिखा था, 4 है तो पी क्यू आर लिख देंगे। ए और बी तो है, पर 4 भाग करने के लिए पी क्यू आर दे दो। देखो 1 भाग 2 भाग 3 भाग और 4 भाग, ठीक है। अब ए तुम्हारा -2 और 2 है और बी तुम्हारा कितना है 2 8 है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ ए बी का मध्य बिंदु क्यू है। देखो ए बी ध्यान से समझना, ये ए और बी इसका मध्य बिंदु क्या है क्यू है ए बी का, ठीक है। तो देखो ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, देखो 1 2 3, यहाँ भी देखो 1 2 3, राइट। तो सबसे पहले ए बी का मध्य बिंदु क्यू है, तो सबसे पहले हम क्यू का निर्देशांक निकालेंगे। किसका निर्देशांक निकालेंगे विद्यार्थी मित्रों, क्यू का निर्देशांक। तो क्यू का निर्देशांक का सूत्र क्या होगा, x1 + x2 बटे में 2 y1 + y2 बटे में 2, ठीक है। अब आप ध्यान से समझो, तुम्हारा ये x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब x1 कितना है तुम्हारा -2 प्लस x2 कितना है 2 बटे में 2, फिर y1 कितना है 2 प्लस y2 कितना है 8 बटे में 2, माइनस प्लस माइनस 0 बटे 2, 2 8 10 बटे 2, यहाँ पे आएगा 0 और 10 में 2 का भाग देंगे 5। तो q का निर्देशांक कितना आ गया 0 5। ए बी का मध्य बिंदु q था, राइट, और q का निर्देशांक निकाल दिया। अब ए क्यू का मध्य बिंदु p है, ए क्यू का मध्य बिंदु, क्यों भाई हमने q का निर्देशांक निकाला, तो q का निर्देशांक निकाला तो ये ए क्यू, और ए क्यू का मध्य बिंदु क्या है p। तो अब हम किसका निर्देशांक निकालेंगे, किसका निर्देशांक निकालेंगे p का निर्देशांक। उसके लिए हमें ए क्यू चाहिए, तो ए तुम्हारा -2 और 2 है और q अभी तुमने निकाला 0 और 5।
x1 प्लस एक्स टू बटे दो, y1 प्लस वाई टू बटे दो। चलो देखो x1 तुम्हारा होगा -2 प्लस x2 0 बटे में 2, y1 2 प्लस y2 5 बटे में 2, माइनस प्लस माइनस, यहाँ -2 बटे 2 7 बटे 2, -2 बटे 2 को करेंगे -1 अभी 7 बटे 2। ये किसका निर्देशांक आ गया? P का निर्देशांक आ गया। अब QB का मध्य बिंदु R है, QB का मध्य बिंदु R है, QB। पहले क्या किया? AB का मध्य बिंदु Q लिया, फिर AQ का मध्य बिंदु P लिया, अब QB का क्या लेंगे? R। ठीक है, QB का मध्य बिंदु R। अब इसके लिए QB में सबसे पहले हमें Q और B इसको फोकस करना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा Q है, थोड़ा गलती हो गई है, ये Q है, Q 0.5 और B तुम्हारा कितना है? B तुम्हारा 2.8 है, B 2.8, Q 0.5 B 2.8। चलो R का निर्देशांक x1 प्लस एक्स टू बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2, 0 प्लस 2 बटे में 2, फिर 5 प्लस 8 बटे में 2, 2 बटे में 2, 8 5 13 बटे में 2, 1 और 13 बटे 2। ये R का निर्देशांक हो गया 1 और 13 बटे 2। ओके विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से आपके 4 समान भाग बिंदु जो है उनके निर्देशांक ज्ञात हो गया। इसमें Q का निर्देशांक ज्ञात हो गया, P का निर्देशांक ज्ञात हो गया, R का निर्देशांक ज्ञात हो गया और पहले से एक दिया है। ठीक है, इसलिए कहने का मतलब है 3 समान भाग करे तो 4 भाग हुआ, राइट। AB का तो पहले से दिया है, A और B का पहले से दिया ही है। तो आई होप विद्यार्थी मित्रों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, राइट। स्क्रीनशॉट पाड़ लो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, बताओ कि -2 -3 6 3 3 7 और -5 1 यह समबाहु चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु है। ठीक है, तो बताओ कि -2 -3 6 3 3 7 और -5 1 समबाहु चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु है। तो इसके लिए एक शर्त होता है, समबाहु। ठीक है, उस शर्त क्या है मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझो पहले। ये शर्त है, AB के बराबर में CD होना चाहिए, AC के बराबर में BD होना चाहिए। अगर AB के बराबर में CD हुआ और AC के बराबर में BD हुआ तो समबाहु चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु है। तो उसके लिए हमें ABCD AC और BD ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम उसको समझने के लिए एक डायग्राम भी बना सकते हैं इस तरह से, A B C और D, और सब बिंदु आपके सामने दिया ही है, राइट। सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, इसमें AB ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? AB, फिर BC, क्योंकि AB बराबर BC यहाँ पर लिखा है कि AB बराबर CD होना चाहिए, तो हमें सब निकालना ही पड़ेगा। सबसे पहले हम निकालेंगे AB, फिर BC निकालेंगे, फिर CD निकालेंगे, फिर AD निकालेंगे, फिर AC निकालेंगे। कैसे? देखो, इसके विकर्ण भी बनेंगे, पहले AB, फिर BC, फिर CD, फिर AC, फिर BD। मालूम पड़ा? चलो देखो, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसको रफ कर दो। सबसे पहले AB का सूत्र बोलो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब ये रहा तुम्हारा AB, ये A है, देखो ध्यान से, A B C D, हमें AB निकालना है। तो चलो ध्यान देना, x1 कितना है? -2, माइनस x2 -3, सॉरी x2 -6। देखो ध्यान से, x1 -2, फिर माइनस x2 कितना आएगा? -6 का होल स्क्वायर, प्लस y1 -3 माइनस y2 यानी -3 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस -8 का होल स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस प्लस -6 का होल स्क्वायर। 8 का 64, माइनस का प्लस हो जाएगा, और 6 का 36, राइट। तो 64 36 जोड़ेंगे तो 100, इसको निकालेंगे बाहर 10, यानी AB बराबर कितना आ गया? 10। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से BC निकालेंगे।
अब इसको करने के लिए आपको बी और सी का बिंदु मालूम होना चाहिए। बी का बिंदु कितना दिया है, 3 7, सॉरी बी का दिया है 6 3, बी का 6 3 और सी का 3 7, ठीक है। चलो x1 यानी 6 माइनस x2 यानी 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 3 माइनस y2 यानी 3। देखो y1 कितना लेंगे हम तुम्हारा 3 माइनस y2 यानी 7 का होल स्क्वायर। 6 में से 3 गया 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 7 गया तो माइनस 4 का होल स्क्वायर। 3 का होल स्क्वायर 9 और माइनस 4 का होल स्क्वायर 16, तो कितना आ गया 25। 25 को बाहर तोड़ो 5 आएगा, यानी BCR कितना आ गया 5 आया। कितना आया 5। अब CD ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे CD, सूत्र वही रहेगा। उसके लिए आपको पहले C लिखना पड़ेगा। C कितना है हमारा 3 7 और D माइनस 5 और 1। समझ में आ रहा है। चलो x1 तुम्हारा 3, फिर ये माइनस और x2 पहले से माइनस 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 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 7, फिर यहाँ माइनस और y2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 3 + 5 8 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से गया 6 का होल स्क्वायर। 8 का 64 प्लस 6 का 36, 64 36 कितना हो गया 100। 100 को बाहर निकालो 10, यानी CD बराबर कितना आ गया विद्यार्थी मित्रों आपका 10 आ गया। CD बराबर कितना आ गया आपका 10, राइट। चलो अब हम निकालेंगे AD। क्या निकालेंगे AD, राइट, क्योंकि AD निकालते हैं। AD का क्या होगा, वही सूत्र होगा सेम टू सेम, बट इसमें क्या करना है आपको A और D लिखना है। A कितना है तुम्हारा -2 -3, -2 -3, और D कितना है -5 1, -5 1। चलो x1 कितना लेंगे -2, फिर माइनस और x2 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना लेंगे -3, फिर माइनस y2 यानी -1 का होल स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस तो -3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 3 और 1 4 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 25 बराबर 5। AD बराबर कितना आ गया 5। यानी पहले 4 भुजा आपको ज्ञात करनी है। 4 के 4 समझो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। 4 के 4 आपने ज्ञात किया। क्या क्या ज्ञात किया, ABCD, पहले AB ज्ञात किया, फिर BC, फिर CD, फिर AC, ये चारों ज्ञात कर लिया। अब विकर्ण ज्ञात करेंगे। विकर्ण में क्या है, एक मिनट, ABCD, पहले AB किया, फिर BC किया, फिर CD किया, फिर AD किया। अब विकर्ण में ACBD, अब इसको भी ज्ञात कर लेते हैं AC और BD को, ठीक है। अब पहले नंबर विकर्ण AC, फिर विकर्ण BD। अब AC के लिए आपको क्या चाहिए, A और C चाहिए। तो A तुम्हारा कितना है -2 -3 और C 3 7। C कितना है तुम्हारा 3 7। चलो रख दो, सूत्र लगा दिया। चलो x1 कितना होगा -2, फिर माइनस x2 -3 का होल स्क्वायर प्लस y1 -3 माइनस y2 -7 का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस माइनस प्लस -5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 10 का होल स्क्वायर, -5 का होल स्क्वायर 25 प्लस 10 का 100, 25 प्लस 100 125। 125 को ऐसे भी लिख सकते हो 5 × 5 × 5, 5 × 5 25 पंजे 125। ये 2 बार 5 है तो एक बार बाहर आएगा, फिर बचेगा कर्णी 5, यानी AC बराबर क्या आया कर्णी 5। 5 कर्णी 5 क्या आया 5 कर्णी 5। ठीक, उसी पर BD ज्ञात करो। अब BD के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, B और D का बिंदु चाहिए। तो B कितना है हमारा 6 3, फिर -5 1, 6 3 -5 और 1, कीमत रखना है बस। ये सूत्र बोलो, x1 6 प्लस x1 6, फिर यहाँ माइनस, फिर ये माइनस 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 प्लस 5 का होल वर्ग प्लस, अब देखो y1 3 माइनस y2 यानी 1 का होल वर्ग,
6 5 11 का होल वर्ग प्लस 3 में से 1 गया 2 का होल वर्ग, 11 का होल वर्ग 121 और 2 का होल वर्ग 4। 121 में 4 जोड़ो 125, 125 को 5 गुणे 5 गुणे 5 करो तो 5 2 बार एक बार बाहर निकलेगा और करनी 5, 5 करनी 5। ठीक है, इस तरह से ए बी बराबर सी डी हो गया। कैसे हुआ ए बी बराबर सी डी, चेक कर लो। देखो ए बी कितना है 10, सी डी कितना है 10, बराबर भाई ए बी बराबर सी डी और ए सी बराबर बी डी। अब देखो ए सी कितना है 5 करनी 5 और बी डी भी कितना है 5 करनी 5, इसीलिए यह समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु हैं। आई होप विद्यार्थी मित्रों काफी बड़ा सवाल था, बट आपको प्रैक्टिस करोगे, देखो बिना प्रैक्टिस से कुछ होने वाला नहीं है। ये चैप्टर में तो खास करके प्रैक्टिस का ही खेल है, इसको अच्छे से वीडियो देखो फिर इसको सॉल्व करो भाई, तो ही मजा आएगा, नहीं तो मजा आने वाला नहीं है, राइट ना। 7वां नंबर, अब थोड़े छोटे छोटे सवाल आ जाएंगे तो दिक्कत नहीं है। अंतर की सूत्र की सहायता से बताओ कि 0 -3 1 -1 और 2 1 बिंदु समरेख बिंदु है। अंतर के सूत्र से बताना है। ए तुम्हारा 0 -3, बी तुम्हारा 1 -1 और सी तुम्हारा 2 1 दिया है। 3 शीर्ष बिंदु दिया गया है तो 3 अंतर सूत्र लगाएंगे। जितने शीर्ष बिंदु दिए हैं उतने अंतर के सूत्र लगाएंगे। पहले तो आप ए बी का लगाएंगे, किसका लगाएंगे ए बी, फिर आप बी सी लगाएंगे और फिर आप ए सी लगाएंगे। ठीक है, बस और कुछ करना नहीं, सिर्फ कीमत रखना, कुछ भी नहीं करना है भाई। ठीक है, ध्यान से देखो ए बी, अंदर का सूत्र बार बार लिखूंगा नहीं, पता है ना x1 - x2 का होल स्क्वायर, x1 0 माइनस x2 यानी ए बी कर रहे हैं भैया। पहले हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों का कर रहे हैं, इन दोनों का। तो 0 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 -3 माइनस y2 है -1 का होल स्क्वायर, 0 में से 1 गया -1 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर 1 का होल स्क्वायर 1 -1 का होल स्क्वायर 1 प्लस माइनस प्लस माइनस 2 बचेगा और 2 का होल स्क्वायर करेंगे 4, तो 1 और 4 कितना करनी 5, ए बी करनी 5 आ गया। ठीक है, ठीक उसी के प्रकार बी सी निकालेंगे। अब बी सी निकालेंगे तो बी सी के लिए समझो आप ध्यान से, ये रहा बी और सी। पहले क्या लिखेंगे x1 1 माइनस x2 2 का होल वर्ग प्लस y1 -1, फिर यहाँ पर पहले से प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, देखो y1 -1 सॉरी हाँ y1 -1, फिर सूत्र में आता है माइनस, फिर ये तुम्हारा कितना है 1, तो -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 1 - 2 गया तो -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 -1 -1 -2 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर 1 -2 का 4, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। कितना आया करनी 5, यानी बी सी भी तुम्हारा कितना आ गया करनी 5। अब क्या निकालेंगे हम, ए सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे ए सी, अब उसको लिख दे रहा हूं पहले ए सी। ठीक है, अब ए तुम्हारा कितना है 0 -3 और सी 2 1, 0 -3 2 1। ठीक है, अब देखो ध्यान से x1 0 माइनस x2 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 -3 फिर -1 का होल स्क्वायर ये y2। ठीक है, 0 -2 तो 2 का होल स्क्वायर, 2 का नहीं यहाँ लिखेंगे -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, गलती हो गई है बट समझ जाना, आंसर तो नॉर्मली आएगा। प्लस माइनस माइनस प्लस तो -4 का होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर करेंगे 4 और -4 का 16, तो 4 और 16 कितना 20। 20 को हम क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 5, 4 गुणे 5 20 और 4 को बाहर निकालेंगे 2 और तो 2 करनी 5 आया। कितना आया 2 करनी 5। अब क्या पूछा है इसमें, 3 शीर्ष यहाँ पूछा है कि अंतर के सूत्र की सहायता से बताओ कि ये बिंदु समरेख बिंदु है। तो समरेख बिंदु के लिए एक शर्त है ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होना चाहिए, ये समरेख बिंदु का शर्त है ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। तो तुम्हारा ए बी करनी 5 है और बी सी करनी 5 है, करनी 5 को जोड़ोगे तो 2 करनी 5 आएगा, नहीं ए सी 2 करनी 5 आना चाहिए और ए सी तुम्हारा 2 करनी 5 आया है। विद्यार्थी मित्रों छोटा सवाल था, आई होप विद्यार्थी मित्रों क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, जय हिंद, राधे राधे। राइट, आगे भी चलते हैं, अभी आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, बिंदु एक्स वाई, यह बिंदु 3 6 और -3 4 के समान अंतर पर हो तो x और y के बीच का संबंध ज्ञात करो। सबसे पहले a दिया है 3 6, b -3 4 और p कितना दिया है तुम्हारा एक्स वाई, ये जो बिंदु है उसे p मान लो एक्स वाई। ठीक है, अब क्या ज्ञात करना है, संबंध जब भी ज्ञात करना हो तो पी ए बराबर पी बी मान लो, पी ए बराबर पी बी, क्योंकि ये चीज है, ये चीज ज्ञात करना है, एक बार पी ए और एक बार पी बी। ठीक है,
अब अंतर के सूत्र की सहायता से हम इसे पी ए स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर कर दिया मतलब कर्णी हट गया। जैसे मैं बताऊं आपको ना, जैसे मतलब ए बी है, अगर इसका अंतर का सूत्र लगाते तो कर्णी में आएगा, और अगर आप ए बी स्क्वायर कर दोगे ना तो ये कर्णी क्या हो जाएगा तुम्हारा, हट जाएगा। समझ में आ रहा है ना। इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, पी ए बराबर पी बी को पी ए स्क्वायर बराबर क्या कर दिया, पी बी स्क्वायर कर दिया। अब इसको हम ध्यान से देखते हैं। सूत्र वही होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर इधर भी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, सिर्फ कीमत रखना है। सिर्फ क्या रखना है, कीमत। यहाँ पी ए है, याद रखना p और a, समझ में आ रहा है ना। तो सबसे पहले पी ए है तो इसको आप समझ जाओ, ए पी है, पी कितना है एक्स वाई, और ए कितना है 3 6। आपको अच्छे से मालूम है ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है और ये y2 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आगे देखते हैं, ध्यान से समझते हैं। x1 यानी तुम्हारा x माइनस x2 तुम्हारा 3, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 तुम्हारा क्या है y माइनस y2 तुम्हारा क्या है 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर। फिर दूसरा देखो, अब x1 माइनस x2 में, अब पी बी में आ जाओ। किस में आ जाओ, पी बी में। तो बी भी देखो, बी तुम्हारा कितना है -3 4। अब ध्यान रखना इसको और इसको ध्यान रखना है, पी और बी ध्यान रखना है। तो x1 कितना लेंगे x, राइट, माइनस, और यहाँ पहले से माइनस है x2 में, क्योंकि हमको इसको लेना है अब, ठीक है। तो पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 का होल वर्ग प्लस y1 कितना लेंगे y, राइट, माइनस y2 कितना लेंगे 4 का होल वर्ग, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसको समझते हैं क्या करते हैं भैया। x माइनस 3 का होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab, तो 2x और 3, तो 2x का गुणा 3 में होगा तो 6x आएगा, प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर बराबर 109, सॉरी बराबर 9, यानी x a है और ये 3b है, प्लस अब इसको भी सोल्व करो, ए स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर माइनस 2y और 6, तो 2 छंग 12, 12y प्लस 6 का स्क्वायर कर दो 36। समझ में आया ना। ये तुम्हारा LHS है, क्या है LHS। सेम RHS भी अपने को करना है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, यहाँ जो माइनस है वहाँ पे प्लस हो जाएगा, बाकी सेम टू सेम रहेगा। फिर देखो y माइनस 4 का, तो वाई स्क्वायर, फिर 2ab 2y 4, 2 चौके 8y माइनस में प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब क्या करना है, एक बार LHS एक बार RHS रख दो बराबर बराबर करके। अब LHS तुम्हारा जो आया ये सेम टू सेम लिख दिया, और RHS जो भी आया मैंने सेम टू सेम लिख दिया, ठीक है। अब ये देखो प्लस एक्स स्क्वायर है और ये प्लस है, अगर इधर आएगा तो माइनस होगा तो ये कट जाएगा। फिर ये प्लस वाई स्क्वायर है, ये भी प्लस वाई स्क्वायर है, अगर इधर आएगा माइनस तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब करना क्या है, ध्यान दो, जो बचा लिख दो -6x, ठीक है। फिर हाँ जो बचा लिख दो -6x, और ये +6x इधर आएगा तो -6x। अब ये देखो -12y, और ये -8y इधर आएगा तो +8y, ठीक है। फिर ये देखो +36 ना, और +36 है ना, तो ये +16 इधर आएगा तो -16 बराबर 0। आप बोलोगे सर 9, बेटा ये 9 प्लस में है और इधर 9 प्लस में इधर आएगा तो माइनस, तो 9 भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आया। अब इसमें देखो माइनस माइनस प्लस, तो 6x 12x माइनस माइनस प्लस माइनस, 12 में से 8 गया 4y, बड़ी संख्या 12 चिन्ह माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 36 में से 16 गया तो कितना बचा, 20 बचा, बड़ी संख्या 36 प्लस में संख्या है 0। अब इसी में -12x माइनस 4y प्लस 20 में -4 कॉमन ले, 4 के पहाड़ में सब आएगा, 4 क्या 12x ये हट गया, फिर माइनस माइनस प्लस, 4 से 4 हट गया बचा y, फिर माइनस प्लस माइनस 4 पचे 20, तो 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। विद्यार्थी मित्रों यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पूछा क्या है, संबंध ज्ञात करो, तो यही संबंध ज्ञात कर रहा है, 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। विद्यार्थी मित्रों क्वेश्चन नंबर 8 आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम इसलिए जा रहा है क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं। 9, ए तुम्हारा एक साथ दिया है, बी तुम्हारा 2 4 दिया है, सी तुम्हारा के 5 दिया है, और समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है ए बी सी। समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है जहां कोण बी 90 हो तो कोण ए की कीमत ज्ञात करो। समकोण त्रिभुज ए बी सी, ए तुम्हारा एक साथ है, बी तुम्हारा 2 4 है और सी तुम्हारा के।
और त्रिभुज एबीसी में कोण भी 90 है, तो पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस के प्रमेय का सूत्र होता है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अंतर के सूत्र से हम इसे भी कर सकते हैं आसानी से, ठीक है, राइट ना। अब ध्यान से समझो इसको। जैसे देखो AC स्क्वायर, तो ANC ध्यान लो, बोलो x1 माइनस 1 माइनस x2 कितना आएगा, k का होल स्क्वायर, प्लस y1 7 माइनस y2 5 का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है, बराबर AB का स्क्वायर। अब ये A और B, तो तुम्हारा x1 कितना होगा 1 माइनस x2 B, x2 कितना होगा 2 का होल स्क्वायर, प्लस y1 7 माइनस y2 4 का होल स्क्वायर, प्लस अब BC, तो यार B और C, बोलो x1 तुम्हारा 2 माइनस x2 k का होल स्क्वायर, प्लस y1 4 माइनस y2 यानी 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान समझते हैं, इसको भी समझ में आ रहा है ना। पहले ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो सबसे पहले ABCD आता है, तो k पहले है ना, तो k को पहला मानो, तो इसको k का स्क्वायर कर दो, माइनस माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे 2ab, तो 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 और 2k माइनस 2k, प्लस b यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। आप समझो इसको a मानने का, इसको b मानने का, क्योंकि मैंने 1 माइनस k लिखा है, इसे आप k माइनस 1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 7 में से 5 गया 2 का स्क्वायर करेंगे 4 बराबर। अब देखो 1 माइनस 2 का स्क्वायर, अब इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, पहले तो क्या करेंगे 1 का स्क्वायर कर दो 1, ठीक है, फिर हाँ 1 माइनस 2 का, 1 में से 2 गया माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, प्लस इसको सोल्व करो, 7 में से 4 गया 3 और 3 का होल स्क्वायर आएगा 9। अब प्लस इसको सोल्व करो 2 वाला ना, तो पहले तो k लिखेंगे, k स्क्वायर पहले, फिर 2 दूनी 4k लिखेंगे माइनस 4k, फिर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, यानी आप समझो फिर से ये तुम्हारा 2 माइनस k है, आप इसे k माइनस 2 भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, 4 में से 5 गया माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, राइट। अब आपको क्या करना है, देखो ये प्लस k स्क्वायर है और ये भी प्लस है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। ये प्लस 4 है और ये प्लस 4 इधर आएगा तो माइनस 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये प्लस 1 है, ये प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस 1, ये भी कट जाएगा। बचा क्या तुम्हारा माइनस 2k बचा इधर, सिर्फ और कुछ नहीं, इधर 9, यहाँ माइनस 4k और 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, तो माइनस 2k माइनस 4k इधर आएगा प्लस 4k बराबर 10, माइनस प्लस माइनस 2k बराबर 10, तो k बराबर 10 बटे में कितना आएगा 2, तो विद्यार्थी मित्रों k बराबर हमारा कितना आएगा 5। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों क्वेश्चन नंबर 9 हमारा होता है पूरा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। अब हम चलेंगे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, राइट, क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करें, चलो। बताओ कि A 4 5 है, B 7 6 है और C 4 3 है और D 1 2 है, यह समांतर बाहु चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु है। ये किसके शीर्ष बिंदु है, समांतर बाहु चतुर्भुज के। अब A तुम्हारा 4 5 है, B तुम्हारा 7 6 है, C तुम्हारा 4 3 है, D तुम्हारा 1 2 है, ठीक है। सबसे पहले हम AB करेंगे, क्या करेंगे AB, राइट। क्या बोला है कि ये ABCD दिया है, समांतर बाहु चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु है, तो आपको AB BC CD और AD सब निकालना पड़ेगा, तो मालूम पड़ेगा ना है कि नहीं। शर्त मैं आपको बता रहा हूँ, पहले सब निकाल दो। AB सूत्र मालूम है ना, अंतर वाला, डायरेक्ट समझ जाओ। AB ये देखो x पहले लिखेंगे 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, फिर लिखेंगे 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर 4 में से 7 गया माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 5 में से 6 गया माइनस 1 का स्क्वायर करने 1, 9 और 1 10, करनी 10 आ गया, ठीक है। BC चलो BC मतलब इन पे आ जाओ, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो 7 में से 4 गया 3, 3 का होल स्क्वायर 9, 6 में से 3 गया 3, 3 का होल स्क्वायर 9, 9 9 18, करनी 18 आ गया, ठीक है। CD निकालो, मेरा CD 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 में से 2 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 10 आ गया, ठीक है। AD निकालो यार, A और D, तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर 4 में से 1 गया 3, 3 का होल स्क्वायर 9, 5 में से 2 गया 3, तो 3 का होल स्क्वायर 9, तो 9 9 18, समझ में आ रहा है ना। AB आया करनी 10, BC आया करनी 18, CD आया करनी 10, AD आया करनी 18। अब ज्ञात करेंगे AC और BD, विकर्ण AC और BD भी ज्ञात करेंगे। तो AC का सूत्र आपको वही रहेगा, बस ध्यान देना, ये रहा A और ये रहा C, तो 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो 4 का होल स्क्वायर करो, 4 माइनस 4 यानी 0 का होल स्क्वायर 0 प्लस 5 में से 3 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 0 4 4, 4 को बाहर निकालेंगे 2 आएगा। अब फिर BD निकालेंगे,
अब ध्यान दियो, BD ये रहा B, ये रहा D, 7 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 2 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे इसको, 7 - 1 यानी 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 2 यानी 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 6 का होल स्क्वायर 36 प्लस 4 का 16, 36 और 16 करेंगे 52, कितना 52। अब यहाँ AB बराबर CD है लेकिन AC बराबर BD नहीं है, शर्त यही होना चाहिए। AB बराबर CD तो है लेकिन जो विकर्ण है ना AC और BD, ये AC BD भी बराबर होना चाहिए। देखो यहाँ 2 है, यहाँ कड़ी 52 है। AB और CD है, देखो AB 10 और CD 10, ये बराबर है, लेकिन AC बराबर BD भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर AC बराबर BD नहीं है। यह समांतर बाहु चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु है, ये शर्त है, याद रखना। समांतर बाहु चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु का ये शर्त है कि AB बराबर CD होना चाहिए और AC बराबर BD नहीं होना चाहिए, और ये शर्त का पालन यहाँ हो रहा है, इसलिए यह समांतर बाहु चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु है। विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 होता है पूरा, और इसी के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर पूरा होता है। काफी बड़ा चैप्टर था और इंटरेस्टिंग था, ध्यान से तो आपको देखना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 7, विद्यार्थी मित्रों, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, जय हिंद, राधे राधे। और अगर आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो।